जी हाँ, मुझे पता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक डेप्रिसिएशन टफ लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेप्रिसिएशन का जो फियर है, जो डर है, उसको कम करने वाला हूं। यानी कि बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन को मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी आज की इस वीडियो में आपको बेसिक डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझाएंगे। देन अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं इसके लिए फुल एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जिसमें मैं पूरा डेप्रिसिएशन आपको जरूर समझाऊंगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज देवाशीष अरोड़ा। तो देखिए, डेप्रिसिएशन, आप लोग अभी जिस मोबाइल से या जिस लैपटॉप से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपने कितने में खरीदा? जैसे अगर मोबाइल का एग्जांपल है तो 20,000 में से आपने एक अपना मोबाइल परचेज किया होगा। सर 1,20,000 का है मेरा फोन, एप्पल। ओके ब्रदर, आपका 1,20,000 मान लेते हैं। तो 1,20,000 आपने परचेज किया था। क्या आज उसकी वैल्यू 1,20,000 है? आपका जवाब होगा नहीं सर, आज उसकी वैल्यू ये 1,20,000 नहीं है। तो जैसे मान लो उसकी आज वैल्यू 1 लाख रुपीज रह गई, तो 20,000 उसकी वैल्यू में रिडक्शन हुआ। अकाउंट की टर्म्स में इस 20,000 जो वैल्यू लॉस हुआ इसका, इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि डेप्रिसिएशन बेसिकली और कुछ नहीं, वैल्यू रिडक्शन है इन ईच एंड एवरी एसेट्स। किसी भी एसेट्स का वैल्यू रिडक्शन डेप्रिसिएशन कैटेगरी में आता है, डेप्रिसिएशन काउंट होता है। तो आपको जैसे पता ही है, इतनी सारी हमारे आसपास या बिजनेस में एसेट्स होती है। उन सब एसेट्स को अगर बिजनेसमैन यूज करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी, या और भी रीजंस होंगे जिसकी अपन बात करेंगे अभी। तो उसकी वैल्यू में रिडक्शन होगा, वैल्यू कम होगी, उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो अगर आपका फोन 120 का है, अब वो 1,80,000 का हो गया, ऐसे 80,000 का हो गया लेट्स से, तो 40,000 वैल्यू रिडक्शन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, राइट? वैसे ही बिजनेस के अंदर भी। तो सर हम अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ते हैं? तो ध्यान से समझना, अकाउंट्स ये कहता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। और राइट प्रॉफिट एंड लॉस कब निकलेगा ब्रदर? राइट प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा जब आप राइट लॉस या एक्सपेंसेज कैलकुलेट कर पाओगे। यानी कि बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेज और लॉसेस तो सामने होते हैं, हमें पता चल जाते हैं, लेकिन कुछ हिडन लॉसेस भी होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। जैसे कि किसी भी बिजनेस में फर्नीचर लगा हुआ है, उन्होंने फर्नीचर बनाने में 5 लाख रुपीज खर्च किए, लेकिन एक साल बाद उसकी वैल्यू 4 लाख रुपीज हो गई। तो क्या 1 लाख रुपए कहीं दिखा बिजनेस में गया है? हिडन है ना, बट हुआ तो है। तो अकाउंटिंग कहता है एक एक चीज को आपको कवर करना है। इसीलिए अकाउंटिंग ने डेप्रिसिएशन वर्ड को भी बनाया, डेप्रिसिएशन बनाया, कि इसका मतलब वो जो 1 लाख रुपए का आपका लॉस हुआ है, वो भी आपकी बिजनेस की अकाउंटिंग में शो होना चाहिए, ताकि आप एग्जैक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सको। प्रॉफिट निकालने का बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो तो ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंडिचर्स। ऑल मतलब जो हिडन है वो भी फाइंड आउट करो। तो अगर आप विदाउट डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन सोचो ही मत किसी बिजनेस का, और उसका अकाउंटिंग कर लो या प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दो, तो गलत या रॉन्ग हो जाएगा, यानी उसकी अकाउंटिंग परफेक्ट नहीं होगी डेप्रिसिएशन के बिना। इसीलिए डेप्रिसिएशन वर्ड को अकाउंट में ऐड किया गया कि किसी भी बिजनेस की अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको उस बिजनेस की सारी एसेट्स पर, जो भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। सर कौन कौन सी एसेट्स पे लगता है, आगे की वीडियोस में बात करेंगे। अभी मैं आपसे बात करता हूं कॉजेज या रीजंस की। तो एक तो देखो, मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स। किसी भी एसेट्स की वैल्यू रिडक्शन को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, ड्यू टू पर्टिकुलर वियर एंड टियर ऑफ गेटिंग ओल्ड। मतलब आप जैसे जैसे इसको यूज करेंगे उसकी वजह से वो चीज पुरानी होती जाएगी, और उसकी वजह से उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन रहेगा। जैसे आपका फोन अगर 1 साल पुराना है तो उसका कम वैल्यू रिडक्शन होगा, लेकिन अगर आपने 4 साल उसको यूज कर लिया तो आपका वैल्यू रिडक्शन ज्यादा होने वाला है। यानी कि जैसे जैसे एसेट्स पुरानी होती जाएगी, वैल्यू रिडक्शन ज्यादा होता जाएगा। तो इसी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, या डेप्रिसिएशन का मीनिंग इसी को कहते हैं। कॉजेज, रीजन क्यों लगता है सर डेप्रिसिएशन?
तो 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स में मोटा मोटी आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ जाएगा। पहला वियर एंड टियर, यानी कि अगर आप उसको कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो यूज करने पर वो एसेट्स पुरानी या ओल्ड होती जाएगी, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगेगा, फर्स्ट रीजन तो ये। सेकंड, लाइफ, किसी एसेट्स की लाइफ होती है, जैसे कि एग्जांपल लाइसेंस भी एक एसेट्स होती है किसी बिजनेस के लिए। जैसे कि मान लो मैंने किसी बिजनेस को रन करने के लिए लाइसेंस लिया, गवर्नमेंट ने मुझे 2 इयर्स 2 साल का लाइसेंस दिया है और उस लाइसेंस फी में मैंने 2 लाख रुपीज पे किए, तो 2 लाख रुपीज 2 साल से रिलेटेड है, यानी 2 साल बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अब मैंने 1 साल बिजनेस कर लिया, तो अब उस लाइसेंस का 1 साल बाद में उसकी वैल्यू सिर्फ 1 लाख रहेगी, क्योंकि 2 लाख फॉर 2 इयर्स, तो 1 लाख रहेगी रिमेनिंग, यानी 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। तो लाइफ की वजह से, यानी कि किसी एसेट्स की जो लाइफ है, जितनी ज्यादा लाइफ उतना कम डेप्रिसिएशन, यानी वैल्यू रिडक्शन उतनी कम, जितनी शॉर्ट लाइफ उतना ही ज्यादा वैल्यू रिडक्शन यानी कि डेप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं, लगेगा। तो लाइफ की वजह से हो सकता है ऑब्सोलेंस का मतलब अभी डेली यूज में नहीं आना, या अपन जो चीज अपन यूज कर रहे हैं, जैसे पहले 3G फोन 2G फोन आते थे, क्या अभी कोई 3G 2G फोन यूज कर रहा है? नहीं, अभी आप 4G कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम अगर 5G आ जाएगा तो 4G फोन ऑब्सोलेट हो जाएंगे, यानी मार्केट्स में अब वो रन नहीं करेंगे, वो नहीं चल पाएंगे, मार्केट में नहीं दिखेंगे, तो उन्हीं उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। तो अगर आप लोगों के पास में जैसे कोई ऐसी चीज है जो ऑब्सोलेट होने वाली है, तो उसके ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, जल्दी डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी वैल्यू बड़ी गिर जाएगी। जैसे आपने मान लो अभी जस्ट 4G का एक फोन लिया, इसकी वैल्यू 80,000 है, और 3 महीने बाद में 5G फोन लॉन्च हो जाए, जस्ट सपोज करो, तो आपकी फोन की वैल्यू बहुत जल्दी से रिड्यूस हो जाएगी, बहुत ज्यादा गिर जाएगी, यानी आपकी फोन को वापस जब आप रीसेल करने जाओगे तो अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन लग गया है, मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया है जो इससे ज्यादा परफेक्ट है या ज्यादा अच्छा है। तो ऑब्सोलेंस की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। और देन नेक्स्ट डेप्लीशन क्या होता है? ये जो मेन बेसिकली वर्ड माइंस और के ऊपर होता है, जैसे कुछ माइंस होती है, इसमें से अपन जैसे कोल माइन है तो कोल निकाल रहे हैं, तो एक टाइम तो आएगा ना कोल माइन खत्म हो जाएगी, उसमें कोल नहीं रहेगा, तो कोल माइंस हो गया, वो सारी जो माइनिंग्स का काम होता है, उस माइन के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, जैसे कि 4 साल तक ये माइन से निकाल सकते हैं, या इतने टन कोल निकलेगा, तो उतना टन में से कितना कम हो गया उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली इन 4 रीजंस की वजह से लगता है, और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक मुझे याद आ रहा है, अगर कोई क्या कहते हैं ओल्ड फैशन में आ गया, जो इसके अंदर ऑब्सोलेंस में अपन कवर कर सकते हैं, ओल्ड फैशन अगर कोई चीज हो गई तो उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन का ये बेसिक्स नॉलेज है, बेसिक मैंने आपको बता दिया पूरा। आई होप डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है डेप्रिसिएशन का मतलब, चलो बताओ। सिंपल सा, वैल्यू रिडक्शन, कोई भी एसेट्स आप यूज करते हो उसमें वैल्यू रिडक्शन, और बिजनेस में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डेप्रिसिएशन लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी प्रॉफिट सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप सारे लॉसेस कवर नहीं कर रहे, हिडन है बट शो करना पड़ेगा। तो अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन लगा के परफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।